you all are fine and fit and safe at your homes. Today we will talk about geography. Geography is a subject. ये एक सब्जेक्ट है और आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्टिंग टू ज्योग्राफी। हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि असल में ज्योग्राफी होती क्या है। लेट्स सी व्हाट इज ज्योग्राफी। Geography is the study of a planet Earth, its land and the people living on it. जियोग्राफी स्टडी है हमारी अर्थ की और उसकी सरजमीन की और उस पर रहने वाली चीजों की, लोगों की। दरअसल जो जियोग्राफी है ये 2 वर्ड से ली गई है, जियो एंड ग्राफी। मेनली जियो का मीनिंग होता है अर्थ। द वर्ड जियोग्राफी कम्स फ्रॉम द वर्ड जियो एंड ग्राफियन. Geo means text and graphian means to write. Hence, geography means to write about Earth. The write about Earth. Its natural features, some as such as land, mountains, rivers, vegetation, and climate, and the man-made features such as farmland and cities. जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अर्थ के ऊपर रहने वाली चीजें, उसकी सरजमीन, उसके क्लाइमेट्स, उसके माउंटेन्स, रिवर्स, जितनी भी चीजें अर्थ के अंदर है उनकी स्टडी भी जियोग्राफी के अंदर की जाती है। द स्टडी ऑफ जियोग्राफी लैंड इज कॉल्ड फिजिकल जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफी वो होती है जो अर्थ की लैंड, सरजमीन के बारे में की जाती है। In the physical geography, we look at physical environment, the natural surroundings such as the land in which people, animals, and plants live. The physical environment is natural, not made by man, but as a result of many natural processes. जैसे कि हम लोग फिगर के अंदर आप लोग देख सकते हैं, फिजिकल मीन क्या जो हम लोग अपेरेंटली नजर आती है। फिजिकल जियोग्राफी के अंदर हम ज़्यादा फिजिकल चीज़ें पढ़ते हैं, अर्थ की फिजिकल लैंड, इसकी फिजिकल फिनोमिनाज, ये सारी चीज़ें हम फिजिकल जियोग्राफी में पढ़ते हैं। माउंटेन्स, रिवर्स, इन सब के बारे में हम लोग फिजिकल जियोग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। हम इसकी बहुत सारी, जैसे उन्होंने नीचे बताया, यू विल find out more about physical environment when you look at the earth, the different features on its surface, its weather, climate and the resources that are found on it. देखिए, हम जब भी अर्थ की तरफ देखते हैं तो हम लोग बहुत कुछ नजर आता है। हम लोग यहाँ पे इतना कुछ देख सकते हैं। हम लोग माउंटेन्स देखते हैं, कहीं कुछ माउंटेन एरियाज होते हैं, कुछ बहुत ड्राई एरियाज होते हैं, कुछ बहुत स्नोई एरियाज होते हैं। मतलब हर जगह का डिफरेंट वेदर, डिफरेंट क्लाइमेट, डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड है। तो इसलिए हम लोग इसको फिजिकल जियोग्राफी में स्टडी करते हैं। अब हम लोग फर्दर से हम फिजिकल जियोग्राफी को एक्सप्लेन करते हैं। तो फिजिकल जियोग्राफी के तीन मेन पॉइंट्स होते हैं। फिजिकल फीचर्स ऑफ द लैंडस्केप, कि जो हमें दिखाई दे रहे हैं उसके करेक्टरिस्टिक्स वो क्या है लैंडस्केप के। वेदर एंड क्लाइमेट की, इसका जितना भी हमारे पास वेदर है, इसकी हवा है, आबो हवा वगैरह, वो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। और नेचुरल वेजिटेशन एंड सॉइल, और हम जमीन की जरखेजी और जो हम लोग काश्त करते हैं हम उसको पढ़ते हैं। फिजिकल जियोग्राफी, जैसे कि आप लोग साइड पे फिगर्स देख सकते हैं, ये दोनों फिजिकल जियोग्राफी के एग्जांपल्स हैं। फिजिकल जियोग्राफी इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू 3 मेन एरियाज ऑफ स्टडी। फिजिकल फीचर्स ऑफ द लैंडस्केप, ये फर्दर 2 में डिवाइड हो जाता है, रिलीफ एंड ड्रेनेज। रिलीफ रेफर्स टू द हाइट and the shape of the land. Mountains, plateaus, and plains are the Earth's major relief features. Relief mainly किसी भी लैंडस्केप के फीचर का हम लोग उसकी हाइट, शेप, हम उसके अपीयरेंस को रिलीफ के अंदर स्टडी करते हैं। और ड्रेनेज इंक्लूड नेचुरल वाटर बॉडीज सच एज रिवर्स, लेक्स एंड स्वम्प्स। ड्रेनेज के अंदर हम लोग जो
वेट मतलब जिसमें वाटर है, जितने भी लैंडस्केप्स में हमारे वाटर है, जैसे हमारी कोई भी स्ट्रीम हो सकती है, लेक हो सकता है, रिवर हो सकता है। जैसे हम लोग माउंटेन्स एरिया में चले जाए तो माउंटेन्स तो असल में एक लैंडस्केप है, जिनको हम माउंटेन्स को हम रिलीफ के अंदर स्टडी करते हैं, क्योंकि उसकी हाइट और हम शेप है स्टडी करते हैं। लेकिन जो हम लोग जैसे देखते हैं कि माउंटेन्स के अंदर से आबशार बह रहे हैं, बहुत सारे चश्मे बहते हैं, तो उन सबको वाटर बॉडीज होती हैं, तो हम उन सबको स्टडी करते हैं ड्रेनेज के अंदर, कि दोनों इंटरलिंक है एक दूसरे से, तो हम लोग इनको फिजिकल फीचर्स ऑफ द लैंडस्केप के अंदर स्टडी करते हैं। वेदर एंड द क्लाइमेट, वेदर इज अ कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर एट एनी गिवन टाइम। असल में वेदर वो चीज होती है कि जो कोई भी कंडीशन हो एटमॉस्फेयर की और एक गिवन टाइम हो। जैसे अगर हम लोग नेट पे सर्च करते हैं कि व्हाट इज द वेदर ऑफ टुडे, तो हम लोग वेदर लिखते हैं, क्योंकि हम लोगों ने उस टाइम का एक पर्टिकुलर टाइम में अपना पता करवाना होता है कि इस टाइम का वेदर क्या है। हम क्लाइमेट कभी नहीं लिखते। अब नेक्स्ट है क्लाइमेट। क्लाइमेट बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। क्लाइमेट इज द average weather conditions recorded at a particular place over many years, as the record can be over a period of more than 30 years। जो क्लाइमेट होता है वो 30 years का रिकॉर्ड होता है। बहुत अगर हम रिकॉर्ड के लिए बहुत हम लोग ज्यादातर 30 years तक का रिकॉर्ड होता है, जिसे हम क्लाइमेट बोलते हैं। क्लाइमेट बोलते हैं जब बहुत सारी एवरेज निकाली जाती है वेदर की, तो फिर पता चल जाता है कि इस एरिया का क्लाइमेट ये है। जैसे सपोज करें हम लोग क्लाइमेट, मैं आपको एक्सप्लेन ऐसे करती हूँ क्लाइमेट होता क्या है। क्लाइमेट हम लोग ये बहुत रिकॉर्ड किया जाता है कि वेदर कैसा है। जहाँ पे वेदर बहुत बहुत हॉट है, तो वो पूरा एरिया का क्लाइमेट हॉट हो जाता है। जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान के अंदर पंजाब जो है इसका क्लाइमेट हॉट है, सिंध का हॉट है, लेकिन पंजाब के अंदर 4 सीजन आते हैं। और अगर हम कराची में चले जाते हैं वहाँ पे मॉडरेट है। और इस्लामाबाद वाले एरियाज में, नॉर्दर्न एरियाज में, वहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट है। तो वहाँ पे वो वेदर को उन्हें एनालिसिस करते हैं उसके, और तो फिर उनको पता चल जाता है कि यहाँ क्लाइमेट क्या है। अगर हम आउट ऑफ द कंट्री हम बात करते हैं, तो सऊदीया के अंदर जैसे वो डेजर्ट एरिया है, वहाँ का हॉट होता है क्लाइमेट, क्योंकि वहाँ के अगर वेदर भी देखे जाए तो वहाँ पे बहुत कम रेन होती है। और अगर हम जैसे बहुत सारे हैं, हम किसी की भी एग्जांपल ले सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं इसकी जो थर्ड फैक्टर है, नेचुरल वेजिटेशन एंड सोइल। हमारी ज़रख़ेज़ी और हमारी ज़मीन की मिट्टी, ज़मीन ज़रख़ेज़ होगी तो हम लोग उसमें क्रॉप्स वगैरह कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं। और हम एग्रीकल्चर करते हैं तो ही हम खाना फूड लेते हैं उनसे। Natural vegetation refers to the trees and the plants that grow in areas undistributed by people। नेचुरल वेजिटेशन वो होती है जो मैन मेड नहीं होती, कि वो कुदरती से जितने फॉरेस्ट होते हैं नेचुरल फॉरेस्ट होते हैं। जैसे अगर हम नॉर्दर्न एरियाज में चले जाएं, या फिर जितने भी फॉरेस्ट होते हैं जो मैन मेड ना हो, नेचुरल होते हैं, वो सारे नेचुरल वेजिटेशन में आते हैं। आगे हम सॉइल। सॉइल इज द मोर इज द टॉप लेयर ऑफ लूज अर्थ इन which plants grow। सॉइल मेनली वो होती है लेयर, सबसे ऊपरी लेयर होती है अर्थ की, जिस जो बहुत सॉफ्ट होती है, और हम उसके अंदर प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हैं। अब आप लोगों को अब मैं आपको फर्दर बताऊंगी जब हम लोग पढ़ेंगे कि अर्थ की कितनी लेयर्स हैं, तो उसके बाद जब पढ़ेंगे क्रस्ट। क्रस्ट आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की, जहाँ पे के लिए हम लोग रहते हैं। लेकिन उसकी भी टॉप लेयर जो है सॉफ्ट बहुत है, जिसको हम सॉइल बोलते हैं, जिसके अंदर हम लोग अपने क्रॉप्स को ग्रो करवा सकते हैं। अब फर्दर हम जियोग्राफी की दूसरी टाइप्स को और उसकी दूसरी ब्रांचेस को पढ़ते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी हम लोग जैसे ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी से हमें पता चल रहा है कि किस चीज़ की स्टडी, ह्यूमंस की एक्टिविटीज की हम स्टडी करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के। The physical environment varies greatly from the place to place, and humans respond to these varieties
Activities they carry out are to a large extent by influenced by the physical environment they live in. जाहिर बात है जब एक हम लोग एक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, तो ह्यूमंस और बाकी इन्वायरमेंट की जितनी भी चीजें हैं वो साथ मिलकर एक इकोसिस्टम को जन्म देती हैं, जो कि जिंदगी एक चला रही है, एक साइकिल हमारी चल रही है। तो उसके कहने के ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं ये फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ बहुत प्रोपोर्शनली वर्क करती हैं, क्योंकि अगर ये ना वर्क एक दूसरे के साथ करेंगी तो हमारा इकोसिस्टम तबाह बर्बाद हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, what they grow on their farms is influenced by the type of climate and soil in the area. ये बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। देखें, जब तक हम लोग उसके साथ हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज और जो हमारे फिजिकल फीचर्स होते हैं वो जब तक एक दूसरे से कंट्रास्ट नहीं होते, तब तक हम लोग कोई भी ऐसी चीज नहीं है, फिनोमिना या प्रोसेस नहीं जो काम में आ जाए। अब देखिए, हम लोग क्रॉप्स को करते हैं। क्रॉप्स जो हम उगा रहे हैं वो तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी है, वो ह्यूमन एक्टिविटी है, लेकिन जो सॉइल जिसके अंदर हम उगा रहे हैं वो तो हमारे पास फिजिकल फीचर है ना। तो दोनों एक साथ ही काम कर सकते हैं। अगर एक हो और एक ना काम करे तो कोई साइकिल इकोसिस्टम बनेगा नहीं, सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा, लाइफ का कह लें चलना मुश्किल हो जाता है। जियोग्राफर्स are also interested in how human activities shape the earth in response to variations in the natural environment. The study of people and their activities on earth is called human geography. मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ह्यूमन जियोग्राफी होती ही ह्यूमन एक्टिविटीज के को बताती है। उसके हम ह्यूमन एक्टिविटीज को पढ़ते हैं कि मेनली ह्यूमन एक्टिविटीज करेंगे तो हम लोग फिजिकल फीचर्स को लेके साथ कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते। जियोग्राफर्स बहुत ज्यादा है, वो अब इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं कि जाहिर ही बात है हम लोगों की जो ह्यूमन एक्टिविटीज होंगी उससे बहुत सारी क्लाइमेट चेंजेस होती हैं, उससे बहुत सारे फिजिकल जितनी भी इन्वायरमेंट है उसको बहुत वेरिएशन फेस करनी पड़ती है। जैसे आजकल अगर हम एग्जांपल लेते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज कुछ तो बहुत बेनिफिशियल है लेकिन कुछ बहुत हार्मफुल है फिजिकल इन्वायरमेंट के लिए। जैसे आजकल जो पोल्यूशन हो रही है वो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रही है, और उसकी ह्यूमन एक्टिविटीज की बैड हैबिट्स की वजह से हम लोगों को पोल्यूशन फेस करनी पड़ी, और पोल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होने लगी हुई है, जिसकी वजह से हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट भी अफेक्ट हो रही है और हम लोग ह्यूमंस भी अफेक्ट हो रहे हैं इससे। ठीक है। इन ह्यूमन जियोग्राफी वो स्टडी मैन मेड फीचर्स। हम ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर वो फीचर्स पढ़ते हैं जो हम इंसानों ने खुद बनाए हुए हैं, प्लेसेस एंड ह्यूमन एक्टिविटीज के। जैसे देखें, अब अगर नेचुरली एक जितने भी लैंडस्केप हैं वो सारे नेचुरल हैं, लेकिन हम रहने वगैरह के लिए घर जो सारी चीजें होती है, बिल्डिंग्स घर हो गए, वो तो हम खुद बनाते हैं, वो ह्यूमन एक्टिविटीज है। पीपल, बिल्डिंग्स, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज एंड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स मेक अप ह्यूमन इन्वायरमेंट। हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज करते हैं, साथ हम लोग किसको लेके चलते हैं, फिजिकल इन्वायरमेंट को और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। इससे ही हम एक इकोसिस्टम को भी बनाते हैं और ह्यूमन इन्वायरमेंट बनती है। जब देखें, एक बिल्कुल प्लेन लैंडस्केप है, उस पे कुछ ह्यूमंस आके सेटल होते हैं, वो अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज करते हैं और साथ ही वो फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप के साथ काम करते हैं, तो वो एक कम्युनिटी टाइप बना लेते हैं जिसे हम लोग ह्यूमन इन्वायरमेंट भी बोलते हैं। अब हम लोग कहते हैं देयर आर थ्री मेन एरियाज ऑफ स्टडी इन ह्यूमन जियोग्राफी। इसके भी थ्री मेन एरियाज है जो कि सब डिवाइडेड नहीं है। जैसे हम लोगों ने फिजिकल के भी पढ़े, उसके भी तीन थे एरियाज ऑफ स्टडी, लेकिन वो सब डिवाइडेड थे। ये सब डिवाइडेड नहीं होते। पोल्यूशन, दिस रेफर्स टू द पीपल हु लिव इन अ पर्टिकुलर प्लेस और कंट्री। Population, sorry, population. This refers to the people who live in a particular place or country.
पॉपुलेशन देखें, कोई भी एक इंसान होता है वो सिंगल इंडिविजुअल होता है, लेकिन जब वो ज्यादा होके एक जगह पे पर्टिकुलर प्लेस पर है तो वो पॉपुलेशन एक बनाता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि इस कंट्री की पॉपुलेशन इतनी है, इस सिटी की पॉपुलेशन इतनी है, क्योंकि उसमें वन से ज्यादा ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। एक ग्रुप देखिए, मैनी ग्रुप्स ऑफ पीपल होते हैं जो एक ही टाइम में एक ही प्लेस पे रह रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं होल को पॉपुलेशन। सेटलमेंट, सेटलमेंट जो हमारा शेल्टर से है कि हम लोग रहते कहाँ हैं, हमारी सेटलमेंट्स क्या है। दिस इज एन एरिया वेयर पीपल सेट अप देयर होम्स एंड बिजनेस। सेटलमेंट वो एरिया होता है जहाँ पे हम लोग अपने बिजनेस, कारोबार, घर सब कुछ करते हैं, कि अपनी कम्युनिटी कर देते हैं कि हम वहाँ पे अपना सब कुछ, जहाँ पे हम लोग अपने फिजिकल इन्वायरमेंट से हम लोगों को खाने के लिए, पीने के लिए, इन सब के लिए चीज़ें मिले। और हम लोग जो, अगर हम लोग जैसे हम लोग बिजनेस, सही बात है, हम अर्न करेंगे तो एग्रीकल्चर कर सकते हैं, उससे हमें फूड मिलेगा। और हम इस तरह वो भी जितने भी जो एरिया जिस तरह हमने होम्स बनाए, बिजनेस बनाए, अपनी फैक्ट्रीज वगैरह बनाए, वो सारी सेटलमेंट कहलाती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमी हमारी माशी, माशियत मतलब जो हम लोग पैसे कमाते हैं, पैसा जो हमारा कह लें, जो एक जराया माशियत जो होती है ना, माशी तरक्की जिसे जैसे बोला जाता है, तो ये माशी एक्टिविटीज होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, माशी काम। दिस इज व्हाट पीपल डू टू मेक अ लिविंग, कि वो हम, जैसे मैंने आपको बताया, पैसों का, माशियत होती पैसों से। इकॉनमी हमारी, इकॉनमी स्ट्रांग होगी तो ही कोई भी कंट्री है वो सक्सेस में आगे बढ़ सकता है, वो सक्सेस हासिल कर सकता है। ये वो थे जो पीपल करते हैं रहने के लिए। जाहिर बात है, पैसे कमाएंगे तो एग्रीकल्चर कर सकते हैं, एग्रीकल्चर करेंगे तो खा सकते हैं, तो खाएंगे तो जिंदा रहेंगे। Working in the agriculture and industrial sectors are example of economic activities. मैंने जैसे बताया एग्रीकल्चर, और अगर हम इंडस्ट्रियल काम करेंगे तो उससे पैसे कमाएंगे, और उससे हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जन्म देते हैं। अब नेक्स्ट हम इसकी दूसरी ज्योग्राफी की ब्रांच पढ़ते हैं, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, ये इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी होती है कि इन्वायरमेंट कैसी है, इसमें पोल्यूशन है या फिर बहुत अच्छी है इन्वायरमेंट, ये सारी इन्वायरमेंट की स्टडी होती है। और ये भी जो इन्वायरमेंट स्टडी होती है, ये भी इंटरलिंक है फिजिकल ज्योग्राफी से और ह्यूमन ज्योग्राफी से, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक है और ये उनसे इंटरलिंक है, क्योंकि दो, अगर तीनों एक साथ चलेंगी तो ही इकोसिस्टम चल सकता है, वरना सब कुछ तबाह बर्बाद हो सकता है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर बहुत सारी स्टिक्स खड़ी हैं एक साथ, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी हैं, अगर हम एक को गिरा देते हैं तो वो सारी गिर जाती है। इनका भी यही है कि अगर एक खराब होगी तो सारा कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। हम लोग इसको उर्दू में ऐसे भी कह सकते हैं कि इनका चोली दामन का साथ। द लैंड एंड द पीपल हु लिव ऑन इट हैव अ क्लोज कनेक्शन। जाहिर बात है, जो लोग जिस सरजमीन पर रहते हैं उसका आपस में इन दोनों का बहुत गहरा रिश्ता है, कनेक्शन है, बॉन्ड है। द पीपल हु लिव ऑन द land carry out activities such as the growing of crops and building of houses and industries. They cut down trees to clear the land for their farms and factories. They burn fuel to produce power for their factories, and they mine useful minerals for their own usage. Through their activities, people affect their natural surroundings. The study of how people interact with nature is called environmental geography. जैसे कि हम लोग फिगर्स के साथ देख सकते हैं, हम लोग जमीन में रहते हैं लेकिन हम इसको, इससे फायदा भी लेते हैं, हम इसको नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। हम लोग इससे फ्यूल्स लेते हैं, नेचुरल फ्यूल्स लेते हैं, हम उसको बर्न करते हैं जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर, हम खुद तो फायदा ले लेते हैं
लेकिन हम लोग हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूशन का ये पोल्यूशन का कॉज होता है, हमारा एटमॉस्फेयर सारा खराब हो जाता है। अब हम माइंस बहुत सारी होती है, जैसे हम मिनरल्स को ले लेते हैं, लेकिन बाद में हम अपने लिए यूज करते हैं, लेकिन हम जो अपने लैंड है उससे डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। और जैसे हम लोग बहुत ये बात आम है कि सारे जितने भी ट्रीज हों, फील्ड्स हों, उन सबको काट दिया जाता है, लैंड को बिल्कुल अनफर्टाइल कर दिया जाता है, इतने केमिकल्स, वो बहुत कुछ कर दिया जाता है कि बिल्कुल वो अनफर्टाइल हो जाती है। और वहां पे फैक्ट्रीज बना दी जाती हैं, हाउसिंग स्कीम्स बना दी जाती हैं, कॉलोनीज बना दी जाती हैं, लोगों के रहने के लिए। ये दरअसल पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से हो रहा है। और हम लोग अपना फायदा तो सोचते हैं, लेकिन हम लोगों को ये नहीं याद रहता कि हम लोग जो अपना फायदा समझ रहे हैं वो हमें उतना ही नुकसान देगा। जाहिर बात है, उससे पोल्यूशन क्रिएट होगी, हम लोगों को बहुत सारी डिजीजेस का को फेस करना पड़ेगा। एज्मा हो जाता है, हार्ट पेशेंट्स लोग हो जाते हैं, और लंग्स प्रॉब्लम्स, लंग कैंसर, स्किन कैंसर, ये बहुत आजकल कॉमन हो गया है। इसी वजह से कॉमन हुआ है क्योंकि हम लोग खुद ह्यूमन एक्टिविटीज ऐसे कर रहे हैं कि वो हम लोगों को ही इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रही है। और ये हमें चाहिए कि हम इन सब चीजों को ओवरकम करने की कोशिश करें, कि हम सिर्फ अपनी जरूरत तक करें। ये नहीं कि हम लालच के अंदर आके ज्यादा उसको करते रहें, तो इसका हमें बहुत ओवरकम करना चाहिए। In environmental geography, we look at how human activities such as mining, agriculture, and industrialization have brought about changes such as pollution and climate change to the environment. जैसे कि मैंने आपको बताया है, इसके अंदर भी बहुत सारा कुछ बता रहे हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज से ही होता है हमारा कि माइंस और इन सब को, हम जैसे आप लोग फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ पे एक जगह वो बहुत सारा गार्बेज है, एक जगह फ्यूल जलाए जा रहे हैं और आग लगा दी जा रही है फील्ड वगैरह को। ये सब एयर पोल्यूशन, वॉइस पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन सबको कॉज कर रही है। तो हमें इनको ओवरकम करना चाहिए। इन सब के अंदर हम ये इन्वायरमेंटल जियोग्राफी के अंदर हम सब इन्हीं एस्पेक्ट्स को बार बार पढ़ते हैं, ताकि हम इन चीजों को कम कर सकें। आई होप आप लोगों को ये तीनों ब्रांचेस ज्योग्राफी की समझ आई होंगी, और ज्योग्राफी का भी पता चल गया होगा क्या है। अब मैं आप लोगों को इनका एक रिव्यू देती हूँ, एक एट अ ग्लांस देती हूँ, एक समरी देती हूँ। तो लेट्स सी, अब देखते हैं। एट अ ग्लांस, ज्योग्राफी 3 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड है: फिजिकल, ह्यूमन, इन्वायरमेंट। जो फिजिकल ज्योग्राफी होती है वो फर्दर 3 के अंदर, फिजिकल ज्योग्राफी फर्दर 3 फैक्टर्स के अंदर, 3 एरियाज के अंदर डिवाइडेड है: relief and drainage, weather and climate, natural vegetation and soil। मेनली ये तीनों फीचर्स जो इन्होंने यहाँ पे बताए हुए हैं, ये सब डिवाइडेड बताए हुए हैं। जैसे हम लोग लास्ट पीछे पढ़ के आ रहे हैं कि जो फर्स्ट है वो लैंडस्केप के साथ जो फीचर्स हम लोग करते हैं उसके हैं ये 2 सब डिवाइडेड। वेदर एंड क्लाइमेट भी हमारे पास ऐसे ही है। और ये अब ह्यूमन जो है, ह्यूमन एनवायरमेंट है, वो भी 3 एरियाज के अंदर डिवाइडेड है: पॉपुलेशन, सेटलमेंट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। और आगे हम फर्दर जैसे हम पढ़ के आए हैं, जो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी है वो रेफर करती है ह्यूमन एक्टिविटीज पे, जो कि आगे सब डिवाइडेड है, 2 चीजों में सब डिवाइडेड है: पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इन्वायरमेंटल जियोग्राफी और ह्यूमन जियोग्राफी एंड फिजिकल जियोग्राफी का चोली दामन का साथ है, ये एक दूसरे के बगैर इनकम्प्लीट है। जैसे यहाँ पर भी है कि जो इन्वायरमेंटल जियोग्राफी है वो अफेक्ट किससे हो रही है, ह्यूमन एक्टिविटीज से, और ह्यूमन एक्टिविटीज हम किस में पढ़ते हैं, ह्यूमन जियोग्राफी के अंदर। मैं आप लोगों को एक की पॉइंट बताना चाहूंगी कि कभी भी आप लोग चैप्टर पढ़ने के बाद उसके ऊपर क्रैमिंग ना करें। एक दफा जरूर उसका रिव्यू करें और उसका एट अ ग्लांस जरूर पढ़ें, ताकि, और अगर आपने कभी रिवाइज करना है, आपको जल्दी है, तो आप लोग एट अ ग्लांस को एक दफा रीड कर लेंगे, तो आप लोगों ने अगर अच्छे तरीके से सुना होगा या पढ़ा होगा तो आपके माइंड में वो चीजें रिवाइज होगी। आई होप आप लोग को आज के लेक्चर में मजा आया होगा और आपको समझ आई होगी। एंड
बाय एंड इंशाल्लाह हम न्यू वीडियो में मिलेंगे। मैं चाहूंगी मैं आप लोग बहुत ताकि आप लोग बहुत न्यू न्यू चीजों को सीख सके। अल्लाह हाफिज।